इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की उपराजधानी की, एक ऐसी संस्था की जो गरीबों को हक दिलाने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई करने का प्रयास कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्तंभ फाउंडेशन की, जो मजदूर दिवस पर एक नुक्कड़ नाटक के जरिए मजदूरों के बच्चों को कैसी बेहतर शिक्षा मिल सके इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। मजदूर जो गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लाडले शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में अब मजदूरों के साथ साथ उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने स्तंभ फाउंडेशन एक कोशिश करते दिखाई दे रहा है। सब पढ़े सब लिखे, ये स्लोगन है महानगर पालिकाओं का, लेकिन आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो शिक्षा से वंचित है। अब इन्हें इनके अधिकार दिलाने स्तंभ फाउंडेशन की ये कोशिश की चहुं ओर सराहना हो रही है। इसमें उद्देश्य था लोगों तक के ये बात पहुंचाने की बाल मजदूरी जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, बट उसे हम अनदेखा जिस तरह कर देते हैं उस चीज़ की तरफ हम अवेयरनेस लाना चाहते थे। स्तंभ जैसे पहले से ही बच्चों के एजुकेशन की तरफ काम करता है, तो इसलिए एजुकेशन की तरफ काम करता है, तो हमने वही एक टॉपिक उठाया कि किस तरह बाल मजदूरी को एलिमिनेट करने के लिए हम बच्चों को एजुकेशन अगर प्रोवाइड करें तो उससे हो सकता है। सड़कों पे भी हमने किया है, पिछले कुछ दिनों में हम सड़कों पे भी जाकर ये नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया हुआ है हमने, बट आज हमने मॉल को इसलिए चुना क्योंकि युवाओं तक ये बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा ही है जो इसको बदल सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ मॉल को चुना जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा युवा आते हैं शॉपिंग वगैरह करें, तो उन तक हमने अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। मोस्ट प्रॉब्ली हम ट्राई करते हैं कि उनको हम अगर वो स्कूल जाते हैं पहले से, तो हम उनको वहाँ पे जाके ट्यूशन करते हैं ताकि वो स्कूल के लायक उतना ज़्यादा पढ़ाई कर पाए। एंड इफ़ इन केस वो स्कूल नहीं जाते हैं तो हम उनका स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं, उनके फ़ीस का जो भी हम करवा पाते हैं हम वो करते हैं। हमारी संस्था मोस्टली सिर्फ मजदूरों पे काम नहीं करती है, जितने भी हमारे देश में चीज़ें चलती रहती है। जब कोविड आया था तो हमने कोविड में भी काम किया, हमने 12,000 कॉल्स अटेंड किए, जिसमें से 8,000 लोगों के तक हमने बेड्स और सब कुछ प्रोवाइड किया। उसी के साथ हम जब नॉर्मल डेज़ में हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी कक्षाएँ भी चलाते हैं स्तंभ कक्षा नाम से। उसके अलावा हम जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं ट्रांसजेंडर्स से लेके हर चीज़, हम वो हर टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं। देश को एक फुल स्पेयर में आगे बढ़ने की कोशिश बढ़ाने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स का स्तर कम है इसलिए लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं, बट अगर गवर्नमेंट स्कूल ही अपने आप को लेवल अप कर ले तो फिर प्राइवेट स्कूल्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं वो एक इन्फ्लुएंस है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं बच्चों को। उसके बदले बस एक नॉर्मल बच्चों को जितनी सुविधा, जितना पढ़ाई की ज़रूरत है, जितना उनके काम आए, बस उतनी एजुकेशन काफ़ी होगी। हाँ, तो ये नुक्कड़ नाटक जो था, हमने ये SM एक्टिंग इंस्टीट्यूट और स्तंभ ऑर्गेनाइजेशन का मिलकर एक कोलैबोरेशन है, जिसमें SM एक्टिंग इंस्टीट्यूट ने हमें एक्टिंग में हेल्प की, अपने एक्टर्स प्रोवाइड किए, और SM एक्टिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे, आप उनसे बात करिए। हेलो, मेरा नाम आयुष है। मेरा नाम साहिल है और मैं SM एक्टिंग इंस्टीट्यूट से हूँ। SM एक्टिंग इंस्टीट्यूट हम लोग मतलब नागपुर में पहले बार ऐसे ओपन हुआ है, जो मुंबई और पुणे के लेवल के हैं, जो यहाँ पर एक्टिंग सिखाते हैं, वो भी बहुत कम फीस में। जिसको भी एक्टिंग में इंटरेस्ट है वो हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं और एडमिशन कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं खुद 2 महीने का कोर्स किया और मुझे क्राइम पेट्रोल में काम करने का मौका मिला। मैं चाहता हूँ कि नागपुर के जितने भी लोग हैं वो सब अपॉर्चुनिटी को मतलब अभी क्या बोल सकते हैं, ग्रैब कर सके और हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होए। बस इतना ही, थैंक यू। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसमारे की रिपोर्ट, नागपुर। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.